हेलो फ्रेंड, नमस्कार। न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। विश्व भूगोल के वायुमंडल की संरचना चैप्टर के साथ एक नए एमसीक्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम वायुमंडल की संरचना चैप्टर के कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को यहाँ पर देखेंगे, जो पिछले काफ़ी टाइम से प्रतियोगी परीक्षाओं में आ रहे हैं और आगे भी आने की संभावना है। साथ ही इसमें वायुमंडल की संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो एक कंपटीशनर को होनी चाहिए, वो कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों को भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देरी ना करते हुए देखते हैं आज की एमसीक्यूज। आज का पहला एमसीक्यूज है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये एसएससी सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए ग्रीन हाउस प्रभाव, बी भूकंपीय प्रभाव, सी सुनामी या डी सौर ताप। आंसर है इसका ए ग्रीन हाउस प्रभाव। सही उत्तर को चुनिए। वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन है इसका ए आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, या बी परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यम स्थल मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, या सी आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयन मंडल, मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल, या डी मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल। तो आंसर है इसका बी। सबसे पहले परिवर्तन मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और उसके बाद आयन मंडल और उसके लास्ट में होता है आयतन या बहिर्मंडल मंडल। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। ये एसएससी स्टेनोग्राफी के 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 0.94, बी 0.03, सी 78.03 या डी 85.02। आंसर है इसका सी 78.03% नाइट्रोजन हो जाए, 21% ऑक्सीजन। वायुमंडल को सौरमंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। ये एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके वायुदाब, बी संगठन, सी घनत्व या डी तापमान। आंसर है इसका डी तापमान। तापमान के अनुसार ही सौरमंडल, समताप मंडल आदि मंडलों पर वायुमंडल को विभाजित किया जाता है। सौरमंडल के धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है। एसएससी 2011 का क्वेश्चन। ऑप्शन है इसका ए 14 किलोमीटर, बी 18 किलोमीटर, सी 8 किलोमीटर या डी 22 किलोमीटर। आंसर है इसका ए 14 किलोमीटर। सौरमंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर होती है। ये अलग अलग भूमध्य रेखा पर अलग होती है, जबकि ध्रुवों पर अलग होती है। वायुमंडल की किस सतहों में तापमान में वृद्धि अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता। ये एसएससी हायर सेकेंडरी 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए तापमंडल में, बी समताप मंडल में, सी सौरमंडल में या डी वायुमंडल में। आंसर है इसका बी समताप मंडल। समताप बराबर, जहां पर समान ताप होता है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए सौरमंडल, बी मध्य मंडल, सी समताप मंडल या डी वायुमंडल। आंसर है इसका सी ओजोन मंडल समताप मंडल के बाद पाई जाती है, या समताप मंडल के अंतिम छोर में ये ओजोन परत होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ये बीपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए सौरमंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल या डी ओजोन मंडल। आंसर है इसका डी ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में ओजोन जो गैस होती है O3, ये वातावरणीय जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उनमें से जो घातक होती हैं, जो नुकसानदायक होती हैं, उनको अपने उसमें अवशोषित कर लेती है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से भी जाना जाता है। ये एसएससी सीजीएल 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए सौरमंडल, बी आयन मंडल, सी मध्य मंडल और डी समताप मंडल। आंसर है इसका ए सौरमंडल।
सौरमंडल को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। ये सबसे निचला परत होता है और यहाँ पर मौसमी परिवर्तन बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए इसको मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरण परत को क्या कहते हैं? ये SSG CHSL 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए समताप, बी बहिर्मंडल, सी अयनमंडल या डी मध्यमंडल। आंसर है इसका बी बहिर्मंडल। सबसे बाहरी मंडल जो होता है उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? SSC MTS 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए आइनोस्फीयर, बी एक्सोस्फीयर, सी ट्रोपोस्फीयर या डी स्ट्रेटोस्फीयर। आंसर है इसका सी। पृथ्वी के समीप जो पाई जाती है उसको ट्रोपोस्फीयर या सौरमंडल कहा जाता है। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? ये SSG टैक्स असिस्टेंट 2009 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए सौरमंडल में, बी आयन मंडल में, सी मध्यमंडल में या डी समताप मंडल में। आंसर है इसका डी समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन का संकेंद्रण होता है। निम्न में से कौन सा युग्म वायुमंडल की गैसों की बढ़ती मात्रा को दर्शाता है? ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या सी कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या डी ऑर्गन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर है इसका ए। सबसे कम ओजोन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है? ये UPRO 2014 का क्वेश्चन है। आंसर विकल्प इसके ए क्लोरीन, बी CO2, सी ऑक्सीजन या डी हाइड्रोजन। बी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी होती है। सूर्य की किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? ये SSC मल्टी टॉस्किंग MTS 2014 का क्वेश्चन है। विकल्प है इसके ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी ओजोन या डी ऑर्गन। सी ओजोन। ओजोन गैस जो ओजोन मंडल में होती है, ये सूर्य की जो तीव्र किरणें होती हैं उनसे झुलसने से हमारे को बचाती है। सौरमंडल एवं सप्ताह मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके ए मध्य सीमा, बी बाह्य सीमा, सी समताप सीमा या डी शोभ सीमा। आंसर है इसका शोभ सीमा। सौरमंडल और समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को, जो ट्रांजैक्शन क्षेत्र होता है दो मंडलों को, उसको शोभ सीमा कहा जाता है। और वैसे ही मध्य और समताप की इसको मध्य सीमा कहते हैं। हर मंडल के खत्म होने और दूसरे मंडल के शुरू होने के बीच को जो सीमा होती है उसको उस मंडल के पहले वाले मंडल के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? ये ND 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका एक सौरमंडल में, बी समताप मंडल में, सी मध्यमंडल में या डी आयन मंडल में। आंसर है इसका बी समताप मंडल में। समताप मंडल में वायुमंडल सर्वाधिक घनत्व होता है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहां पर घटित होती हैं? ये SSC MTS 2013 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए आयन मंडल में, बी सौरमंडल में, सी समताप मंडल में या डी बहिर्मंडल में। इसका बी सौरमंडल में जो वायुमंडलीय जो मौसमी दशाएं होती हैं, सभी प्रक्रियाएं बादल बनना, बारिश वगैरह जो होते हैं वो सौरमंडल में होती है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? ये RRB NTPC 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए आयन मंडल में, बी ओजोन मंडल में, सी सौरमंडल में या डी समताप मंडल में। सी सौरमंडल। सौरमंडल में सभी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं होती हैं। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाते हैं? ये BBSC 2018 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए कर्क रेखा, बी मकर रेखा, सी आर्कटिक वृत्त या डी भूमध्य रेखा। आंसर है इसका डी भूमध्य रेखा के
भूमध्य रेखा जो है सेंटर ऑफ अर्थ, उसके बीच की जो रेखा होती है उसके दोनों किनारे पर शांत पेटी पाई जाती है। विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में स्थित है? ये एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, बी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, सी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी, या डी विषुवतीय निम्न दाब पेटी। 21 का आंसर है इसका ए उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी में अधिकतर मरुस्थल पाए जाते। वायुमंडल में ट्रोपोस्फीयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। आंसर इसका ए एक्सोस्फीयर, बी स्ट्रेटोस्फीयर, सी मेसोस्फीयर, या डी थर्मोस्फीयर। आंसर है इसका स्ट्रेटोस्फीयर। जेट धाराएं कहाँ पाई जाती हैं? एसएससी 2017 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए आयन मंडल में, बी ओजोन मंडल में, सी सोप सीमा में, या डी मध्य मंडल में। आंसर है इसका सी सोप सीमा में। सोप सीमा में जेट धाराएं पाई जाती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है? ये एसएसजी एमटीएस 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए 29%, बी 57%, सी 76%, या डी 97%। डी 97% जो वायुमंडल होता है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही पाया जाता है। उसके पास बाद जो हवा या जो गैसेज होती हैं वो काफ़ी हल्की होती हैं, मतलब वो काफ़ी दूर दूर वितरित होती हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? एसएसजी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प की मात्रा में भी वृद्धि होती है, बी वायुमंडल के निचले भाग में भारी गैस और ऊपरी स्तर में हल्की गैसों की प्रधानता है, या डी वायुमंडल की ऊपरी सीमा लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, या डी वायुमंडल का 50% भाग 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। आंसर है इसका ए ऊंचाई में वृद्धि के साथ साथ जलवाष्प की मात्रा में भी वृद्धि होती है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। और ऑप्शन है इसका ए हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी ऑक्सीजन। आंसर है इसका बी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% होती है, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, उसके बाद कार्बन जो 0.4% अभी है, और उसके बाद ऑर्गन जो 0% 1 या 2 के आसपास है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? ये एसएससी CHSL 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए हीलियम, बी नियोन, सी ऑर्गन, या डी क्रिप्टॉन। आंसर है इसका सी ऑर्गन, जो एक इनएक्टिव गैस होती है वो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन स्तर के अपक्षय का कारण निम्न में कौन सा है? ये एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड, या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। डी CFC। CFC जो है वो ओजोन के अपक्षय का कारण बनता है। मुख्य तौर पर ये फ्रिज और AC वगैरह से प्रोडक्ट होती है। वर्तमान में ये इस पर बैन लग चुका है CFC में। रेडियो की लघु तरंगें आयनमंडल की किस परत से परावर्तित होकर धरातल पर आती है? ये BPSC 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए F परत से, बी S परत से, सी D परत से, या डी E परत से। ए F परत से लघु तरंगें वो लौट के आती है। ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम है? ये MTS 2012 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए स्टेपोपोज, ए स्टेपोपोज, ट्रोपोपोज, मैग्नीटोपोज, मेसोपोज, और बी मैग्नीटोपोज, मेसोपोज, स्टेटोपोज, ट्रोपोपोज, सी
मेसोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, ट्रोपोपॉज, मैग्नीटोपॉज, या डी ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज, मैग्नीटोपॉज। ये पॉज एक सीमा है जो अलग अलग मंडल, जितने भी मंडल हैं, जैसे आयन मंडल और बहिर्मंडल हो गया, सौमंडल हो गया, समताप मंडल, मध्य मंडल, इनकी जो दो मंडलों के बीच का जो ट्रांजैक्शन, जो एक दूसरे में ट्रांजिट होने की जो सीमा होती है, उसको पॉज कहा जाता है। तो इसका आंसर है बी, ऊपर से नीचे को, मतलब सबसे ऊपर मैग्नीटोपॉज, उसके बाद फिर मेसोपॉज, फिर स्ट्रेटोपॉज और सबसे नीचे ट्रोपोपॉज, जो सोमशिपा और समताप मंडल के बीच में होती है। ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जो होती है उसको ट्रोपोपॉज कहा जाता है। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? ये SSGCHSL 2016 का क्वेश्चन है और ऑप्शन है इसका ए आयन मंडल में, बी ओजोन मंडल में, सी सौमंडल में, या डी समताप मंडल में। आंसर है इसका सी, सौमंडल में। सौमंडल में जलवाष्प का लगभग 90% भाग यहीं विद्यमान रहता है। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है? ये SSGCHSL 2016 का ही क्वेश्चन है और ऑप्शन है इसका ए तापमंडल, बी आयन मंडल, सी सौमंडल, डी ओजोन मंडल। डी ओजोन मंडल रसायन मंडल कहा जाता है क्योंकि इसमें ओजोन गैस पाई जाती है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों, प्रेशर बेल्ट की जो संख्या है वो कितनी है? ये यूपीपीसी 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए 7, बी 9, सी 5 या डी 6। आंसर है इसका 7। पूरे विश्व को या पृथ्वी को 7 प्रेशर बेल्टों में बांटा गया है, ये जिसको दाब कटिबंध कहा जाता है। विश्वती निम्न दाब पेटी का विस्तार विश्वत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? ये CG छत्तीसगढ़ पीछे 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए 20 डिग्री, बी 5 डिग्री, सी 10 डिग्री या डी 15 डिग्री। आंसर है इसका बी 5 डिग्री। 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में जो वायुदाब प्रेशर होता है वो निम्न रहता है और जबकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा वहाँ पर वायु जो एयर प्रेशर होगा वो कम रहेगा। निम्न में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? ये IS 2000 CSC 1997 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए आयन मंडल, बी मध्य मंडल, सी सौमंडल और डी समताप मंडल। आंसर है इसका सी सौमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये BPSC 1994 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए वायुमंडल के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं, बी वायुमंडल के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता है, या सी 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, और या डी उपरोक्त सभी। मतलब वायुमंडल के घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहा जाता है। वायुमंडल के उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है और 60 डिग्री के आसपास जो उतार चढ़ाव एकदम ही शून्य हो जाता है। किस ऋतु में सौमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? ये BPSC 2000 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए ग्रीष्म ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी शीत ऋतु या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सौमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। समताप मंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये SSC 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए समताप मंडल का विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, बी समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, सी इस मंडल में बादलों का अभाव पाया जाता है, या डी इस मंडल में धूलकण और जलवाष्प की मात्रा काफी कम होती है। 38 का बी समताप मंडल की सीमा आयन मंडल से मिलती है, मतलब ये असत्य है, जबकि बाकी सब कम है। जो समताप मंडल का विस्तार होता है वो 50 किलोमीटर 14 से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है, और इस मंडल में बादलों का अभाव हो जाए। समताप मंडल में बादल नहीं बनते हैं। इस मंडल में धूलकण और जलवाष्प की मात्रा काफ़ी कम होती है। ये भी सही है, क्योंकि धूलकण और बनना और बादल बनना ये सब
मंडल या शुभ सीमा पर तक ही सीमित होती है। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? उत्तराखंड पीसीएस 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए वर्षा का मौसम, बी स्वच्छ मौसम, सी तूफानी मौसम या डी अत्यधिक शीतल मौसम। सी तूफानी मौसम। वायुदाब में अचानक कमी आने का मतलब है कि मौसम में तूफान आ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये एसएससी सीजीएल 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, बी वायुदाब को मिलीबार एमबी में मापा जाता है, सी किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता एवं 2 बार ही घटता है, या डी उपयुक्त सभी। आंसर है इसका डी। अर्थात सभी क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं। मतलब सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है और वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है और किसी भी स्थान पर 2 बार वायुदाब बढ़ता और 2 बार ही घटता है। संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? ये यूपी लोअर 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए आयन मंडल, बी सौमंडल या सी वायुमंडल या डी सप्ताहमंडल। आंसर है इसका ए आयन मंडल में। संचार उपग्रह जो होते हैं वो आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? ये उत्तराखंड लोअर 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए 1003.25 मिलीबार, बी 1013.25 मिलीबार या सी 1023.25 मिलीबार या डी 1034.25 मिलीबार। तो आंसर है इसका बी 1013.25 मिलीबार एक औसत वायुदाब होता है। इसके बढ़ने या घटने को वायुदाब का गिरना और वायुदाब का अधिक होना कहा जाता है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कौन सी होती है? ये एमपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। आंसर है इसका ए समताप मंडल में, बी वायुमंडल में, सी आयन मंडल में या डी सौमंडल में। आंसर है इसका सी आयन मंडल में। सामान्य वायुदाब पाया जाता है, ये राजस्थान पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके ए धरातल के 5 किलोमीटर पर, बी पर्वतों पर, सी रेगिस्तान पर या डी सागर तल पर। आंसर है इसका डी सागर तल पर। वायुदाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु होती है। ये एमपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन इसका ए ठंडी तथा शुष्क, बी ठंडी तथा नम, सी उष्ण तथा शुष्क या डी उष्ण तथा नम। आंसर है इसका ए ठंडी तथा शुष्क होने पर वायुदाब जो होता है सर्वाधिक होता है। मतलब गर्म होने पर वायुदाब बढ़ता है, कम होता है। सौमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि ये राजस्थान 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका ए इसमें आवेशित कण होते हैं, बी यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती, या सी इसमें ऊष्मा पैदा होती, या डी यह सूर्य के निकटतम है। बी यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है। मतलब पृथ्वी का पृष्ठ से जब सूर्य की किरणें हीट वेव टकराती है तो वो अपने सौमंडल को गर्म कर देती है। समताप मंडल को जेट विमानों के उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ये आरआरबी गोरखपुर 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, बी यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है, या डी इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, या डी इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। सी इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है। डोलड्रम क्षेत्र की विशेषता होती है, ये सीजीएल 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए वायुदाब एवं वायु का अवतलन, बी निम्न वायुदाब और मंद पूर्वी पवन, सी सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, या डी निम्न वायुदाब और शांत पवन। आंसर है इसका डी निम्न दाब एवं शांत पवन डोलड्रम की विशेषता होती है। वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व ये एसएससी मैट्रिक 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसका ए जलवाष्प, बी नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन डाइऑक्साइड।
आंसर है इसका ए। जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है। वायुमंडली मुख्यतः गर्म होता है, ये बीपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन इसका ए सूर्य की सीधी किरणों से, बी पृथ्वी से विकिरण द्वारा, या सी पृथ्वी के अंदर की ऊष्मा से, या डी पृथ्वी की गति के घर्षण से। आंसर है इसका बी, पृथ्वी के विकिरण के द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। तो दोस्तों ये थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के वायुमंडल की संरचना के कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। आशा करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा। और इस तरह की वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं जो आपकी तैयारी में हेल्पफुल साबित होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।